वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ध्यान से देखो, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। मैंने बोला था जैसा कि ये जो लेवल है इस पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देगा तो आपको डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देगा मार्केट तो आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। अपना अपसाइड में यहां तक का एक्सपेक्टेशन था। इसके ब्रेकआउट के बाद ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट आपको ये जो हाई है अपसाइड में मैंने की लेवल मार्क किया हुआ था यहां तक मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो एक बेटर सिनेरियो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक लेवल था बेसिकली। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आपको एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया जो कि था इन्वर्टेड हैमर और मारुबोजू कैंडल। उसका फॉर्मेशन के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आता है। मार्केट डाउन साइड के लिए जब आया तो रीटेस्टिंग हुआ अपने इंपॉर्टेंट की लेवल, ये जो मैंने ब्लैक लाइंस मार्क किया हुआ था इस पे, और यहां से फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आया। सिंपल। अब यहां से कैसे मार्केट मूव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। डायरेक्शन क्या होगा मार्केट का, इसके ऊपर एक एक करके चार्ट का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रीवियस लेवल्स हैं इनको साइड करते हैं, ये अभी फिलहाल के लिए अपने किसी काम का नहीं है। अब देखो, ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन को हम साइड करने वाले हैं, क्योंकि इसका यूज हो चुका है मार्केट में मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो ये अभी अपने किसी काम का नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है या फिर जिन्हें यूज कर सकता है। सिंपल देखा जाए तो आपको यहाँ पे एक लेवल नजर आएगा। ठीक है, आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे एक इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है और उसके साथ ही एक फुल बॉडी कैंडल आपको नजर आएगा ग्रीन कलर का। ये एरिया जो रहेगा ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है। इसके ऊपर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करता हूँ। देखो ध्यान से, देखो सिंपल, ये जो एरिया रहेगा ना, ये डाउन साइड का जो लेवल है इसको हम साइड करते हैं। ये जो एरिया रहेगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा और एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा जहां से आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल, आपको ये जो एरिया है इसको मार्क करके रखना है। ठीक है, अब देखो, ये जो हाई मार्केट ने लगाया है इस हाई को हम कंसीडर करके चलेंगे फिलहाल के लिए। लेकिन अभी भी अपने पास ये जो अपसाइड का लेवल है ये एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन देखो, अभी यहाँ पे देखोगे ये जो हाई था इस हाई को मैंने मार्क किया हुआ था। ठीक है, इस हाई को अब साइड करते हैं हम। ठीक है, रिमूव करते हैं। अपने पास नेक्स्ट जो लेवल होगा ये अपसाइड का जो हाई है ये रहेगा, इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली ये जो एक सेलिंग एरिया था इसको मार्केट ने यूज किया है। सिंपल। ठीक है, ध्यान से देखोगे, जब आप और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको और बेटर सिनेरियो यहाँ पे समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है रेड कैंडल, इसका टॉप बॉडी और इसका लो विग, यहाँ पे जो एक नेगेटिव कैंडल है उसका, उसको मार्केट ने उस एरिया को सिंपल यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या सिनेरियो हो सकता है, मार्केट कैसे मूव कर सकता है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। डाउन साइड का ये जो लेवल है ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा अभी भी। आपको डाउन साइड के लिए मार्केट ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, और ये अपने पास अभी भी एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो एरिया है ये 2 बार आपको टैप होता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, ये एरिया 2 बार मार्केट ने टैप किया है। अगर थर्ड टाइम मार्केट अप्रोच करता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकडाउन देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, ध्यान से समझना अब इस चीज को। ठीक है, सिंपल है, मार्केट अगर यहां से अपसाइड के लिए जाके इस एरिया को यूज करके अगर रिजेक्शन देता है तो आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट अपने ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है, देखना ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है,
अगर मार्केट इस एरिया को टैप करके अगर कैंडल क्लोजिंग जो होता है वो देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, इसके नीचे जब कैंडल क्लोजिंग होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे या तो आपको कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे उसको एनालाइज कर लेना, यहाँ पे आपको एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा। और अगर आप बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाए तो सिंपल आपको वेट करना है कि मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोज करे, ठीक है। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग देगा आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ, पहला लेवल ये होगा और दूसरा लेवल ये होगा, ठीक है। बेसिकली इसका जो लो है, मार्केट हो सकता है कि इसके लो को स्वीप करके ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है इसको टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, यहां तक आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अपसाइड में क्या, ठीक है, तो अपसाइड में हम तभी देखेंगे जब मार्केट ये जो लेवल है, ध्यान से देखना, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट दे, ठीक है। अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है तो ही हम अपसाइड का कुछ भी देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, ठीक है। ये जितना जो एरियाज है ना, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको इस तरीके से इस एरिया को टैप करके, यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, इसको टैप करके यहाँ पे जो आपको एक हाई नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखना, ये जो हाई एक छोटा सा कैंडल नजर आ रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट इसके टॉप को अगर मार्केट स्वीप करता है, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ध्यान से समझना, अगर मार्केट इस एरिया में एंटर करता है, अगर इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो आपको इग्नोर कहाँ करना है, ये जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज के बीच में आपको इग्नोर करना है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे मार्केट को हम इग्नोर करके रखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ से मार्केट या तो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है या तो फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट आपको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आएगा। तो सिंपल, जब ये जो रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा आपके लिए, जब मार्केट इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो ही हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है अपसाइड का, यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। इसके बीच में आप सिंपल एक ब्लैक लाइन मार्क कर सकते हो, ये जो टॉप है ना, इस टॉप को आप ऐसे मार्क करके रख सकते हो, ये पहला आपका होगा पोजीशन, मतलब पहला आप फर्स्ट टारगेट मार्केट को हम यहाँ तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं और दूसरा यहाँ तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये रहा आपका अपसाइड का सिनेरियो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बीच में मार्केट को हम अवॉइड करके रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपको एक बेटर रिजेक्शन डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है, और इन केस अगर मार्केट अपसाइड न जाके यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, इसके ऊपर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल हम लोग चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पे जो एक एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अगर मूव करना स्टार्ट करता है यहाँ से, ठीक है, सिंपल देखना, ध्यान से समझना, जब तक मार्केट ये लेवल के नीचे, ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, आप सिंपल देखो, यहाँ से आप वेट करना, अभी उतना प्रिसाइज में नहीं जाते हैं, अदरवाइज और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा मार्केट में। जब मार्केट ये जो लेवल है इसका अगर ब्रेक डाउन देगा सिंगल कैंडल तो यहाँ से आप छोटा सा स्कैल्प मूव कर सकते हो डाउन साइड के लिए, ठीक है, इस लेवल तक। और ये लेवल पे आने के बाद वेट करना है हमें रिजेक्शन का। अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, थोड़ा डाउन भी आके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी क्या है कि देखो, डाउन साइड का और डाउन साइड का अगर देखा जाए तो ये जो अपना लेवल्स है, प्रीवियस लेवल्स, ये एज इट इज रहेगा। जब इसका ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन होगा सिंगल कैंडल तो ही हम मार्केट को डाउन के लिए देखेंगे, अदरवाइज यहाँ ये जो एरिया है इस एरिया तक हम मार्केट में बाइंग ही देखेंगे और बाइंग ही मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एरिया पे आपको सिंपल वेट करना है। यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिला, देखो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या देखने को मिल सकता है, इस एरिया को टैप करेगा, टैप करने के बाद मार्केट ये जो अपसाइड का की लेवल है, ठीक है, ये जो की लेवल है इसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस यूज करेगा, ठीक है। जैसे ही टैप करेगा, टैप करने के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से मार्केट ये जो लो लगाएगा उसको स्वीप करेगा और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से
आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। अगर डाउन साइड के लिए आता है तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखना, नोटिस में रखना हमेशा, कि ये जो आपको कंटिन्यू दो लेवल्स जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जिसको मार्केट एज अ सपोर्ट यूज किया है, इसको अपकमिंग टाइम में मार्केट एक छोटा सा एज अ रेसिस्टेंस भी इसको यूज कर सकता है। यानी कि सिंपल, जब ये लेवल का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा, रीटेस्टिंग होगा, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पे आप मार्केट में एंट्री प्लान कर सकते हो, या फिर मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ एक अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे मार्केट आपको देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये जो एरिया रहेगा, ये अपना एक बाइंग का एरिया रहेगा, यहाँ से हम एक बेटर बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कैसे मंडे को मार्केट रिएक्ट करता है। जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा, वैसे वैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।